हेलो स्टूडेंट्स। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का चैप्टर चल रहा था आपका, और ये चैप्टर 9 है। ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो की जा रही थी और ये 4th लेक्चर है। क्लास 10th चल रहा था, साइंस बुक फॉलो की जा रही थी। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैंस वर्ल्ड एजुकेशन। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे कि आखिर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में डिफरेंस क्या है, और भी बहुत कुछ। आपको उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन छोटी सा मैं दे दूं कि आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें आपको सारे कुछ मिलेंगी, जैसे कि ये वीडियो अपलोड होगी तो उसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगी और भी बहुत कुछ। ठीक है, आप वहाँ पे सवाल भी पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। तो मेक श्योर आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, बढ़ते हैं आज का हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, और जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर्स। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर्स को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने आखिर कल क्या पढ़ा। हम लोगों ने कल पढ़ा लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में हम लोग जाने थे कि एम्बुलेंस में जो ये लिखा हुआ होता है वो उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है, ये सीधा क्यों इस तरह से क्यों नहीं लिखा होता है। हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया था। फिर हमने बात किया था ये इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, और भी ये सब हम लोगों ने बताया था। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो अब जाके देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI इससे डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है मैट्रिक में। ठीक है, तो आप कृपया करके सीरियस हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स मतलब क्या होता है? मिरर्स जो स्फेरिकल हो, सर्कल की तरह हो, उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब देखो यहाँ सवाल उठता है कि स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं। देखो, बनाने का बहुत सारा टेक्निक है। ठीक है, कोई भी एक हॉलो हॉलो इन द सेंस कि उसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है। ठीक है, एक हॉलो सरफेस लेना है और एक शीशा लेना है। ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं हो, सिर्फ बाहर का लेयर हो। अब बीच से इसको काट डालो। ठीक है, ऐसे। तो पहला पोर्शन आपका ये वाला बना, मैं इसको कलर 1 मिनट के लिए चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला वाला ये जो पोर्शन बना है, ठीक है, इसको उठाओ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब तुम इसको ना, अब तुम इसको, अगर तुमने इससे अंदर से पेंट मार दिया, ठीक है, इसको अंदर से पेंट मारा, तब बाहर तुम्हारी तस्वीर दिखाना चालू हो जाएगी। तो वो हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और तुमने अगर एक और वो वाला कटा हुआ पोर्शन को उठाया और उसके अंदर पेंट मार दिया, बाहर पेंट मार दिया। ठीक है, अगर तुमने बाहर की ओर पेंट मारा है तो तुम्हारा इमेज तो इधर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, दोनों के बीच बस यही अंतर है कि एक को अंदर से पेंट किया हुआ रहेगा तो वो कॉन्वेक्स मिरर, और एक को बाहर से पेंट किया हुआ रहेगा तो वो कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है? आउटवर्ड की तरफ। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा? आउटवर्ड की तरफ। और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा? इनवर्ड की तरफ। बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हमने क्या नोट किया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा कि स्फेरिकल मिरर्स किसे कहते हैं। एक हॉलो स्फेयर जैसा शीशा लेना है, उसको काट देना है। उसको काटने के बाद उसको अंदर से अगर पेंट मार दिया तो वो हो जाएगा तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, और अगर तुमने उसे बाहर की ओर से पेंट मार दिया तो वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, तो ये तो कर्व तो इसका भी है और कर्व इसका भी है। देखो, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हुआ? इस साइड की तरफ। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हुआ? इधर है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलोस्फेयर, इट इज अ पार्ट ऑफ कट फ्रॉम हॉलोस्फेयर। एक हॉलोस्फेयर का पार्ट होता है। मैंने बताया ना कि हॉलोस्फेयर लेनी है, उसको कट करना है, उसको अगर अंदर की ओर पेंट किया तो वो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, अगर बाहर की ओर पेंट किया तो वो कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखो, देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। मैंने 2 टाइप के बताया, एक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर,
कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो मैं तुम्हें इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस पता करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। तरीका क्या है दोस्त कि देखो यहाँ पे नाम इसका पढ़ो। इसका नाम है कॉनकेव। केव मतलब क्या होता है? गुफा। गुफा क्या होता है? गुफा। आप लोगों ने कभी अगर गुफा देखा हो तो उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप कुछ ऐसा, तो ये धरती हो गया, ये गुफा हो गया, और ये अब अगर मान के चलो तुम खड़ा हुआ यहाँ पे और तुमने जब गुफा को देखना स्टार्ट किया तो गुफा का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो अगर तुम इसको एक कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसा, तो ये जो बना, तुम अगर देखो, क्योंकि हम लोग जब भी खड़े होते हैं मिरर के सामने तो हम लोग हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना उधर खड़े होते हैं, ठीक है। पॉलिश सरफेस की तरफ कभी नहीं खड़े होते। पॉलिश सरफेस से हमें मतलब भी नहीं होता, ठीक है। हम लोग किससे मतलब होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। अब मान के चलो तुम यहाँ खड़े हो, तो यहाँ जब तुम खड़े हो तो तुम्हारा जो ये शेप है, तुम किसकी तरफ दिख रहा है? गुफा की जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से इसका नाम केव रखा गया। केव मीन्स गुफा। तुम्हारा जो सामने पड़ रहा है वो एक गुफा की तरह दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका अब जस्ट अपोजिट, अब कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स होगा। तो कॉन्वेक्स ये कोई तरीका नहीं है भाई, रखा नहीं गया, ये मैटर नहीं है, बस याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तो केव लगा हुआ है, केव मतलब गुफा। अब गुफा का शेप अंदर से कैसा दिखता है? ऐसा। अब देखो तुम भी जब भी खड़े होगे मिरर के सामने तो तुम इधर तो नहीं खड़े होगे ना, तो तुम जब भी खड़े होगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ खड़े होगे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा दिखेगा केव की तरफ। तो केव की तरह दिख रहा है इसलिए इसका नाम हो गया कॉनकेव मिरर। और ये वैक्स की तरह दिखेगा। और दो ही मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव तो समझ गए, कॉनकेव हम तुरंत पता लगा लेंगे कॉनकेव कौन होती है। तो ये हो गया। अगला जो बचेगा वो हो गया कॉन्वेक्स। देखो अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पॉलिश्ड सरफेस इधर है, इधर पॉलिश किया हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। अगर तुम यहाँ खड़ा हुआ तो क्या ये तुम्हें गुफा की तरह दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ऐसा है और ये धरती, तो क्या गुफा ऐसा होता है? नहीं ना। जब ऐसा होता ही नहीं है तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। याद करने का तरीका है और बाकी कुछ नहीं है। इसको एग्जाम में लिख के मत आना, ठीक है। ये बस केवल दिमाग में रखो कि केव लिखा हुआ है तो यानी कि कहीं ना कहीं इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर धंसा हुआ रहेगा, ठीक है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर धंसा हुआ रहेगा। और वैक्स लगा हुआ है तो ये बाहर होगा, क्योंकि केव मतलब अंदर तो वैक्स मतलब बाहर, ठीक है। अब देखो ये एक इसका बाहर की तरफ धंसा हुआ है, ये इसे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है। और भी डिफरेंस समझते हैं इन दोनों के बीच का मिरर के बारे में। देखो ये हो गया कॉनकेव मिरर। देखो तुम जरा सा इमेजिन करोगे ना तो ये अंदर से धंसा हुआ है, ऐसे है ये। तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे तो देखो अच्छा से समझो, ये अंदर धंसा हुआ है, ठीक है। ये हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का बेस्ट एग्जांपल है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर, इसमें तुमको अगर फील हो रहा होगा तो ये थोड़ा सा ये हाईएस्ट पोर्शन है, ठीक है। और ये अंदर ऐसे धंसा हुआ है, बाहर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है। ये इधर निकला हुआ है, ठीक है। अब देखो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, ये अंदर की ओर होता है और ये बाहर की ओर होता है, ठीक है। ये बाहर की ओर है। इन दोनों में यही डिफरेंस है और बाकी डिफरेंस मैं आगे बताता रहूँगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? कॉनकेव बोले तो केव, केव मतलब अंदर, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा, ठीक है। ये ऐसे याद रखो। तो देखो ये कॉनकेव मिरर, ये देखो भाई मैंने शायद उल्टा लगा दिया, इसे ये यहाँ होना चाहिए और ये क्रॉस सेक्शन में होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ये है और कॉनकेव मिरर ए बी, शायद मैंने उल्टा लगा दिया, माफ़ करना, ठीक है। शायद मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का प्रॉपर्टीज, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड्स। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोले तो ये वाला, ठीक है, ये अंदर की ओर है ना, इसलिए इसका नाम केव है, कन्वेक्स कनकेव मिरर, ठीक है। अब देखो फिर है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है अभी मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि मान लो ये कोई मिरर है, राइट, ये कोई मिरर हो गया। एक मिनट में इसको थोड़ा थिकनेस को कम कर लूँ, ठीक है। ये कोई मिरर हो गया।
अब देखो, इसका रिफ्लेक्टिंग इधर पॉलिश्ड किया हुआ है, ठीक है। पॉलिश्ड जिधर रहेगा उसका अपोजिट में क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिंग। अगर मान लो कि इस पे पैरेलल लाइट आ रही हो और जब वो टकराएगी, ठीक है, तो तुम देखोगे कि सारे लाइट कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो रहे होंगे, ठीक है। तो जब कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाना कि वो एक कैसा कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई एक ऐसा मिरर है और सॉरी सॉरी मैं इसको इरेज मार दूं, ठीक है। कोई मान लो कि कोई ऐसा मिरर है, ठीक है, और जब तुम इसमें पैरेलल बीम डालोगे तो वो थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या देखो तुम, ये वाला और ये वाले को नोट करो, क्या ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, नहीं, डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब भी तुम इसमें पैरेलल बीम दोगे तो ये डाइवर्ज हो जा रहा है, ठीक है। ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जा रहे हैं, इसको बोला जाएगा डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, राइट। देखो, तो कन्वर्जिंग मिरर है ये, यानी कि देखो जितना इसमें पैरेलल बीम्स आ रहे हैं सब एक पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। और वो कौन सा पॉइंट है, फोकस। मैं फोकस के बारे में पूरा भी डिटेल में बताऊंगा, फोकस क्या होता है, ठीक है, फोकस किसे कहते हैं, ये सारे फोकस में मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर। यानी कि जितने इसमें लाइट आएंगे, जितने लाइट आएंगे सब एक जगह कन्वर्ज हो जा रहा है, सब एक जगह मिल जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा कन्वर्जिंग मिरर। इट मे बी रियल और वर्चुअल इमेज। अब मैंने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बहुत डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में समझाया था और बताया भी था कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहीं पे। देखो, जब भी रियल इमेज की बात होगी, यानी वो रियली उनका जो ओरिजिन होगा, लाइट का सोर्स जहाँ से होगा, वो सोर्स ही अगर मिल रहा होगा और वही मिल के इमेज बना रहा होगा तो उसे बोला जाएगा रियल इमेज। अगर वो सोर्स नहीं मिल रहा है, वो डाइवर्ज हो जा रहा है और डाइवर्ज की वजह से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कहीं इमेज के मिरर से पीछे से लाइट आ रही है, तो उसे बोला जाएगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। जैसे कि तुम यहाँ देखो, यहाँ पे लाइट आई, वो एक दूसरे से मिली, वो रियल लाइट है और रियल लाइट ही मिल रही है, तो इसे बोला जाएगा रियल इमेज, ठीक है। और वर्चुअल इमेज में तुम यहाँ देख सकते हो कि जैसे पैरेलल लाइट आई, वो डाइवर्ज कर जा रही है, वो एक दूसरे से कट ही नहीं रहा। जब कट नहीं रहा तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये कहीं ना कहीं पीछे मिरर पे काट रहा होगा, ठीक है। तो यहीं से वो चल रहा होगा, जबकि ओरिजिनल सोर्स यहाँ है, लेकिन फील हो रहा है कि नहीं, और सोर्स तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा प्रतीत हो तो हो जाता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, वो रियल इमेज भी क्रिएट करता है और वर्चुअल इमेज भी क्रिएट करता है। मैं अगर थोड़ा सा बताऊं तो रियल इमेज ये हर पॉइंट पे क्रिएट करता है, एक्सेप्ट फोकस और पोल के बीच में अगर तुम इमेज को रख दिया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा, अदरवाइज सब जगह पे रियल इमेज क्रिएट करता है। लेकिन देखो, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, वो हमेशा ऑलवेज वर्चुअल इमेज को क्रिएट करता है, ठीक है। ये तो हुआ कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या क्या हुआ, मैं छोटा सा बता दूं, समरी बता दूं कि इसका इनवर्ड होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है, इसलिए इसका नाम कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव, केव लगा हुआ है, केव मतलब गुफा होती है। कन्वर्जिंग मिरर होता है, यानी कि इसमें जितने पैरेलल लाइट तुम भेजोगे वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे मिल रहा होगा। ये गारंटी नहीं होता कि वो फोकस पे ही मिले। अगर तुम यहाँ थोड़ा सा पैरेलल नहीं दो, अगर तुम कोई डाइवर्जिंग कोई भी मिरर दो, कोई भी एंगल से अगर तुम उसे वहां पे लाइट डालोगे तो वो भी कन्वर्ज ही होगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा कन्वर्जिंग मिरर। इसमें रियल भी बनता है, इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज भी बनता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। तो पहला बात है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो, इसका ये वाला है मिरर है, ठीक है। मैंने वहाँ पे मिस्टेक कर दिया, मैं जब भी तुम लोग बनाओगे तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसे दिमाग में रखना इस बात को, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। देखो, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ये थोड़ा अंदर, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ था, ये बाहर की तरफ था,
ठीक है। तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है और इसका पॉलिश सरफेस इनवर्ड होता है, ठीक है। ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी कि इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट तुम भेजोगे, वो सब की सब बाहर भाग जाएंगे, ठीक है, अंदर आएंगे ही नहीं, ठीक है। वो बाहर से निकले, बाहर भाग गए, उसे बोला जाएगा डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। ये हमेशा वर्चुअल इमेज क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये देखो सारे लाइट डाइवर्ज ही हो जा रहे हैं, तो इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइट को काटना होता है। अब देखो जब काट ही नहीं रहा, सब डाइवर्ज ही हो जा रहा है, तो फिर मिरर इमेज बनेगा कैसे? बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लाइट आया, ये यहाँ से डाइवर्ज हो गया, यहाँ से लाइट आया, ठीक है, ये डाइवर्ज हो गया। ये अब तुम बोलोगे भैया यहाँ तो काट ही रहा है, देखो ये रियल ऑफ इमेज है, ये रिफ्लेक्टिंग के बाद काटना होता है, ठीक है। यह तो यहाँ काट रहा है, ये मैटर नहीं है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग, देखो ये जो लाइट है ये वाला, ये तो ओरिजिनल लाइट है, ये तो रिफ्लेक्टिंग अभी तक तो इसका हुआ भी नहीं है, तो ये कहाँ से कटेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट को मत गिन लेना, देखो ये तो चला गया इधर, ये चला गया इधर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो ये दोनों तो कट ही नहीं रहा, तो अब कटेगा ही नहीं, तो इसको हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये पीछे से काट के आ रहा होगा, ठीक है। जब ये पीछे चले जाते हैं तो ये बनता है वर्चुअल इमेज। तो ये जो मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। ये कैसा मिरर है? एक डाइवर्जिंग मिरर है, इसकी वजह से ये वर्चुअल इमेज बनाता है। अब ये कन्वर्जिंग मिरर है, इसलिए मैक्सिमम टाइम होता है, 90% चांस होता है इसका जो इमेज है वो रियल बनेगा। 1% ऐसा केस आ जाता है जिसमें ये वर्चुअल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनाता है? फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उससे जो बना हुआ रहता है वो इधर बन जाता है, ठीक है। और वो बहुत बड़ा शेप में बनता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बस इतना समझो कि ये ऐसा होता है। अब एक बार थोड़ा समराइज कर लेता हूँ मैं पूरा लेक्चर को, जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर क्या होता है। एक पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। केव लिखा हुआ यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, इनवर्ट्स होगा। फिर ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि सारे पैरेलल बीम्स एक जगह आके मिल रहे होते हैं। ये रियल होता है, इसका इमेज जो बनता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा ना मिरर के सामने, वो रियल भी होता है, वर्चुअल भी होता है। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इसका जो इमेज होता है वो क्या बोलते हैं कि डाइवर्जिंग, पहला तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, और दूसरा कि ये वर्चुअल इमेज हमेशा क्रिएट करके देता है। अब देखो इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट को जानेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है, कि कॉमन टर्म्स क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स में। देखो पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सेंट्रल ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, और ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग अगले लेक्चर पे जानेंगे, ठीक है। इसमें रूल्स मेकिंग ऑफ डायग्राम भी पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थोड़ा हो सके तो लाइक सब्सक्राइब मार दो, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि थोड़ा सा और वीडियोस बनाऊं। आप लोग थोड़ा पढ़ते रहे, सपोर्ट करते रहे। मैं पूरा क्लास साइंस, मैथमेटिक्स और एसएसटी क्लास 10th का नवंबर के अंत तक ख़त्म कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।